फ्रेंड्स, अब देखते हैं अफर्मेटिव वाक्य में मच और मेनी का प्रयोग। अफर्मेटिव वाक्य में मच और मेनी का प्रयोग सब्जेक्ट के साथ हो सकता है। याद रखिएगा, अफर्मेटिव सेंटेंस में मच और मेनी का प्रयोग सब्जेक्ट के साथ हो सकता है, लेकिन ऑब्जेक्ट के साथ नहीं हो सकता है। मच और मेनी का प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंस में किसके किसके साथ हो सकता है? सब्जेक्ट के साथ हो सकता है, लेकिन ऑब्जेक्ट के साथ नहीं हो सकता है। जैसे देखिए, मेनी पीपुल केम टू सी द टेम्पल। मेनी पीपुल केम टू सी द टेम्पल। यहां देखिए, मेनी पीपुल यानी पीपुल जो है ये सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट के साथ हम मेनी लगा सकते हैं। ठीक है, मेनी पीपुल केम टू सी, मेनी फ्रेंड्स केम टू सी, मेनी लीडर्स केम टू सी, मेनी ऑर्गेनाइजेशंस केम टू मीट मी। इस तरह से हम यहाँ पे लगा सकते हैं मेनी के साथ, यानी सब्जेक्ट के साथ हम मेनी लगा सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम ऐसा नहीं लिख सकते कि आई नो मेनी पर्सन्स, गलत हो जाएगा। आई नो मेनी पर्सन्स गलत हो जाएगा। ही बॉट मच सुगर, देखिए सुगर के साथ यानी ऑब्जेक्ट के साथ हम मच नहीं लगा सकते हैं। देखिए पर्सन्स के साथ यहाँ ऑब्जेक्ट है, इसके साथ हम मेनी नहीं लगा सकते हैं, गलत हो जाएगा। यहाँ देखिए पोएम्स के साथ हम मेनी नहीं लगा सकते हैं, गलत हो जाएगा। यू हैव गैदर मेनी, देखिए यहाँ भी हम नहीं लगा सकते हैं, यानी बुक्स के साथ हम मेनी नहीं लगा सकते हैं। बुक्स क्या है? बुक्स ऑब्जेक्ट है, इसलिए हम नहीं लगा सकते हैं फ्रेंड्स। तो हमेशा याद रखिए कि अफर्मेटिव सेंटेंस में मच और मेनी सब्जेक्ट के साथ लगा सकते हैं, लेकिन ऑब्जेक्ट के साथ हम नहीं लगा सकते हैं। सेंटेंसेस क्या हो जाएगा? सेंटेंसेस रॉन्ग हो जाएगा फ्रेंड्स। देखिए उसके बाद से देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की तरह, अफर्मेटिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की तरह क्या करते हैं? मच और मेनी के जगह पर अफर्मेटिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की तरह मच और मेनी का प्रयोग हम नहीं करते हैं। अगर करेंगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस में मच और मेनी का प्रयोग अगर हम करते हैं तो क्या हो सकता है? गलत हो सकता है। ठीक है, इसलिए अब देखिए यहां पे क्या करेंगे, इसके लिए हमारे पास अल्टरनेट उपाय है। ठीक है, यानी अल्टरनेटिव्स है हमारे पास कि हम क्या करेंगे। तो इसके जगह पर मच और मेनी के जगह पर हम फ्रेजेस का यूज कर सकते हैं। जैसे देखिए अ लॉट ऑफ, अ लॉट्स ऑफ, अ प्लेंटी ऑफ, अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ और अ लार्ज नंबर ऑफ। इसका प्रयोग हम क्या कर सकते हैं? इसका प्रयोग हम कर सकते हैं। ठीक है, जैसे देखिए एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, सी हैज टू मेनी फ्रेंड्स। सी हैज टू मेनी फ्रेंड्स। हाँ, ये चीज है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। मच मेनी के साथ एज, हाउ, टू का प्रयोग इस प्रकार कर सकते हैं। इसको अभी देखते हैं, इसको हम देखते हैं बाद में थोड़ा सा इसका एग्जांपल, पहले इसका एग्जांपल हम देख लेते हैं। देखिए मच और मेनी के साथ हम क्या कर सकते हैं? एज, हाउ, टू का प्रयोग हम कर सकते हैं। और किस तरह से कर सकते हैं? तो देखिए, सी हैज टू मेनी फ्रेंड्स, सी हैज टू मेनी फ्रेंड्स, सी हैज टू मेनी फ्रेंड्स, उसके बहुत दोस्त हैं। ठीक है, उसके बहुत से दोस्त हैं। आई डोंट हैव टू मेनी बुक्स, मेरे पास ज्यादा किताबें नहीं हैं, मेरे पास ज्यादा किताबें नहीं हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या लग गया है? देखिए तो यहाँ पे टू लगा है, टू लगा करके हम लिखे हैं। यहाँ पर भी देखिए टू है। ठीक है, तो हम टू के साथ इसका उपयोग कर सकते हैं। यहाँ देखिए यू डोंट हैव टू मच शुगर, देखिए यहाँ पर भी क्या लगा है? टू लगा है, उसके बाद से मच शुगर लगा है। अब आइए यहाँ देखते हैं, आई डोंट रिमेंबर हाउ मेनी। अब देखिए हाउ मेनी, ठीक है, आई डोंट रिमेंबर हाउ मेनी, हाउ का प्रयोग हमने किया है मेनी पर्सन्स के पहले। अब देखिए केम टू सी मी, यानी आई डोंट, मुझे याद नहीं है कि कितने लोग मुझसे मिलने आए थे। ठीक है, आई डोंट रिमेंबर, मुझे याद नहीं है कि हाउ मेनी पर्सन्स केम, कितने लोग मुझसे मिलने आए थे। यू कैन परचेज एज मेनी एज, देखिए अभी बोले हैं ना एज मेनी एज, तो देखिए तो एज मेनी एज का प्रयोग हमने किया है, एज मेनी एज का प्रयोग। ठीक है, यू कैन परचेज एज मेनी एज बुक्स यू नीड टू रीड, जितनी किताबें आपको चाहिए पढ़ने के लिए आप क्या कर सकते हैं? परचेज कर सकते हैं। ठीक है, यू कैन टेक एज मच एज वाटर यू नीड,
आपको जितना पानी का जरूरत है आप उतना पानी ले सकते हैं। तो देखिए एज का यहाँ पे उपयोग हुआ है, एज का उपयोग हुआ है फ्रेंड्स, ठीक है। तो इस तरह से हम सेंटेंसेस को क्या करते हैं, समझते हैं। और इंपॉर्टेंट जो एडजेक्टिव है, यानी कौन एडजेक्टिव है, मच और मेनी का प्रयोग हम देखते हैं। इसको आपको बार बार देखना पड़ेगा, ठीक है, और इसको राइट भी करना पड़ेगा। जब आप बार बार देखिएगा और राइट कीजिएगा तो आपके दिमाग में जो एकदम इसका जो नियम है वो एकदम क्लियर कंसेप्ट आपके दिमाग में बैठ जाएगा। उसके बाद से कहीं पर भी एग्जाम में जाइएगा, सेंटेंसेस को देखते हुए आपके दिमाग से वो सारी बातें याद आ जाएगी और वहाँ पे सही टिक लगा करके आप आइएगा, ठीक है फ्रेंड्स। देखते हैं फ्रेंड्स 14 नंबर पर देखते हैं होल और ऑल, ठीक है। होल का प्रयोग जब एक एडजेक्टिव की तरह किया जाता है, होल का प्रयोग जब एक एडजेक्टिव की तरह किया जाता है तब देखिए क्या होता है, होल के पहले द लग जाता है। होल के पहले अगर यह एडजेक्टिव रहेगा तो होल के पहले हम क्या लगा देंगे, द लगा देंगे। जैसे देखिए ही वॉज वेस्टेड द होल डे, ही वॉज वेस्टेड द होल डे, उसने अपने पूरे दिन बर्बाद कर लिए, उसने अपने पूरे दिन बर्बाद कर लिए। ही वेस्टेड द होल डे, ही वेस्टेड द होल नाइट, ही वेस्टेड द होल टाइम, ही वेस्टेड द होल मंथ्स, ही वेस्टेड द होल ईयर्स, ठीक है। इस तरह से हम सेंटेंसेस को फॉर्म करेंगे। आई वर्कड द होल डे, आई वर्कड द होल डे, देखिए आई वर्कड द होल डे, आई वर्कड द होल मंथ, आई वर्कड द होल ईयर, इस तरह से हम बोल सकते हैं, ठीक है। आई वर्कड, अब देखिए यहाँ पर होल के साथ क्या लग गया, द लग गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे होल जो है वो एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। कैसे काम कर रहा है, एडजेक्टिव की तरह यह काम कर रहा है, इसीलिए इसके पहले हमने क्या लगाया है, इसके पहले हमने द लगा दिया है, ठीक है फ्रेंड्स। बी नंबर में देखिए होल का प्रयोग जब प्रॉपर नाउन के साथ किया जाता है या प्रॉपर नाउन के पहले अगर होल का प्रयोग किया जाता है तब क्या होता है, इसके पहले द तथा बाद में ऑफ लगता है। अगर ये प्रॉपर नाउन के पहले अगर इसका प्रयोग होगा होल का तो ये द से स्टार्ट होगा और ऑफ से शुरू खत्म हो जाएगा, ठीक है। यानी होल के पहले द लगेगा और होल के बाद में ऑफ लगेगा। सेंटेंसेस देखिए, द होल ऑफ इंडिया मॉर्न्ड द डेथ ऑफ राजीव गांधी, राजीव गांधी के मृत्यु को पूरे देश ने इनके मृत्यु का शोक मनाया था, ठीक है। राजीव गांधी के मृत्यु का शोक पूरे देश ने मनाया था, ठीक है। द होल राजाज देन इन द ग्रिप ऑफ डॉट, उस समय के सभी राजा लोग बाढ़ के चपेट में थे, उस समय के सभी राजा बाढ़ के चपेट में थे, ठीक है। अब देखिए ऑल का प्रयोग प्लूरल नाउन के साथ किया जाता है। ऑल का प्रयोग अगर आप प्लूरल नाउन के साथ कर रहे हैं तो देखिए क्या लगेगा, ऑल प्लस द, क्या लगेगा, ऑल प्लस द, ऑल के बाद द का प्रयोग किया जाएगा। देखिए ऑल द स्टूडेंट्स वर हैप्पी, ऑल द स्टूडेंट्स वर हैप्पी यानी सभी विद्यार्थी खुश थे। ऑल द गर्ल्स वर प्रेजेंट, सभी लड़कियां उपस्थित थीं। ऑल द लीडर्स वर गिल्टी, सभी लीडर्स यानी नेता क्या थे, गलत थे, दोषी थे। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। ही स्पेंट ऑल हिज मनी, ही स्पेंट ऑल हिज मनी, एक और हम लिख सकते हैं, ही स्पेंट ऑल हिज मनी, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरह से होल और ऑल का प्रयोग हम कर सकते हैं। फ्रेंड्स अगर बोथ का प्रयोग हम देखें तो बोथ का प्रयोग जब वाक्य में एक एडजेक्टिव की तरह अगर किया जाता है, बोथ का प्रयोग वाक्य में जब एक एडजेक्टिव की तरह किया जाता है तो देखिए स्ट्रक्चर क्या होता है, बोथ प्लस द। तो बोथ में हम द को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। जैसे देखिए आई नो बोथ द, देखिए आई नो बोथ द वीमेन, मैं दोनों औरतों को जानता हूं, मैं दोनों औरतों को जानता हूं। आई नो बोथ माई फ्रेंड, मैं अपने दोनों दोस्तों को जानता हूं, ठीक है। ही इन्वाइटेड बोथ द फ्रेंड्स, वह दोनों फ्रेंड्स को यानी वो दोनों दोस्तों को क्या किया, इनवाइट किया, वो दोनों दोस्तों को क्या किया, इनवाइट किया। तो देखिए बोथ द, इस तरह के सेंटेंसेस जब आप फॉर्म करेंगे तो आपको याद रहेगा, ठीक है। देखिए बी में पर्सनल प्रोनाउन के साथ अगर हम बोथ का प्रयोग कर रहे हैं तो हमेशा याद रखिए कि बोथ प्लस ऑफ यानी बोथ ऑफ,
ऐसे स्ट्रक्चर होगा इसका, बोथ प्लस ऑफ पर्सनल प्रोनाउन के साथ अगर हम यूज कर रहे हैं तो यहाँ देखिए पर्सनल प्रोनाउन, यहाँ देखिए पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है, और बोथ ऑफ देम देखिए पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है। तो इस तरह से देखिए पर्सनल प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन है, और पर्सनल प्रोनाउन से पहले हम बोथ का उपयोग कर रहे हैं तो हम ऑफ लगा दिए हैं, ठीक है। यहाँ पर भी ऑफ लगा हुआ है। तो फ्रेंड्स इस तरह से हम उपयोग करेंगे, पर्सनल प्रोनाउन के साथ अगर बोथ लगा रहे हैं तो बोथ के बाद ऑफ का प्रयोग करेंगे फ्रेंड्स। अब देखिए बोथ का प्रयोग अगर प्रोनाउंस के बाद ऑब्जेक्ट की तरह किया जाए, बोथ का प्रयोग अगर प्रोनाउंस के बाद ऑब्जेक्ट की तरह अगर किया जाए तब क्या होगा, तो देखिए शी इनवाइटेड बोथ ऑफ अस, देखिए बोथ ऑफ अस, देखिए ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, प्रोनाउन के बाद ऑब्जेक्ट की तरह अगर किया जाए, प्रोनाउन के बाद अगर ऑब्जेक्ट की तरह किया जाए, बोथ ऑफ अस, देखिए ये ऑब्जेक्ट है, सी क्या है, सी प्रोनाउन है, सी क्या है, प्रोनाउन है, और प्रोनाउन के बाद देखिए बोथ ऑफ अस यानी हम दोनों, ये क्या हो गया, ये तो ऑब्जेक्ट की तरह ना काम कर रहा है, ये ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, ये सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, लेकिन ये प्रोनाउन है, सी क्या है, प्रोनाउन है, और प्रोनाउन के बाद जब हम बोथ का प्रयोग हम कैसे करेंगे, ऑब्जेक्ट की तरह अगर कर रहे हैं जैसे बोथ ऑफ अस, तो हम क्या करेंगे, बोथ के बाद हम ऑफ लगा करके तब अस लगाएंगे, ठीक है। शी सेंड्स यू बोथ, शी सेंड्स यू बोथ, अब देखिए उसने भेजा है, उसने भेजा है आपको, उसने भेजा है आप दोनों को, यू बोथ, देखिए यहाँ उसने भेजा है आप दोनों को क्या, अपना प्यार, देखो अपना प्यार। तो इस तरह से ये क्या हो गया, ये प्रोनाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, ठीक है। और प्रोनाउन के बाद ये देखिए ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, इसीलिए ऑफ के बाद, ठीक है, यहाँ पे हाँ, ठीक है, यू बोथ हर लव, ठीक है। तो इस तरह से अब देखिए यहाँ पर बोथ, बोथ डॉट 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 नॉट के स्थान पर हम क्या करेंगे, इसके प्रयोग की जगह पर हम नाइदर ऑफ देम का प्रयोग करेंगे। कैसे, तो देखिए बोथ ऑफ देम आर हेयर, बोथ ऑफ देम आर हेयर, अगर ऐसे हम लिखते हैं तो सेंटेंस गलत है। बोथ ऑफ अस हैव बीन इनवाइटेड, तो सेंटेंस गलत है। इसी के जगह पर हम लिख देंगे नाइदर ऑफ देम इज हेयर, नाइदर ऑफ देम इज हेयर, तो सेंटेंसेस क्या हो जाए, सेंटेंसेस सही हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो इस तरह से ऐसे भी प्रयोग किया जाता है, शी सेंड्स यू बोथ, ठीक है, शी सेंड्स यू बोथ हर लव, ऐसे भी प्रयोग किया जाता है, ये भी सही है फ्रेंड्स। तो ये है, आइए नेक्स्ट देखते हैं